Hello dear student, I am going to start structure of benzene. Structure of benzene. बेंजीन का स्ट्रक्चर सबसे पहले कैकुले ने डिस्क्राइब किया था. अकॉर्डिंग कैकुले, बेंजीन मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इज C6H6, डबल बॉन्ड सिंगल डबल सिंगल डबल इन अल्टरनेट सीक्वेंस. थोड़ा समझाने के लिए हम काउंटिंग करते हैं. 1 2 3 4 5 6. तो फर्स्ट एंड सेकंड कार्बन बॉन्डेड विथ डबल बॉन्ड, सेकंड एंड थर्ड कार्बन बॉन्डेड विथ सिंगल बॉन्ड. इसका मींस इसमें टू टाइप की लिंकेज है. एक आपकी डबल बॉन्ड है, नेक्स्ट इज अ सिंगल बॉन्ड है. कैकुले ने प्रपोज किया कि आपका जो डबल बॉन्ड होता है वह किसी लोकेशन पे लोकलाइज नहीं रहता है, वह डीलोकलाइज रहता है. तो अभी डबल बॉन्ड आप फर्स्ट और सेकंड के बीच में देख रहे हैं. अगले स्ट्रक्चर्स में उसने कहा कि वह डबल बॉन्ड कहां दिख रहा है, सेकंड और थर्ड के बीच में. इसमें थर्ड और फोर्थ में क्या था, डबल बॉन्ड था. अब क्या हो जाएगा, सिंगल बॉन्ड हो जाएगा. फोर और फिफ्थ में क्या है, सिंगल बॉन्ड है. अब क्या आ जाएगा, डबल बॉन्ड आ गया. फिफ्थ और सिक्स कैसे थे, डबल बॉन्ड था. अब क्या हो जाएगा, सिंगल बॉन्ड हो जाएगा. और सिक्स वन के बीच में अब डबल बॉन्ड आ जाएगा. इसका मीन्स है डबल बॉन्ड की लोकेशन कांस्टेंट नहीं रहती है. डबल बॉन्ड इस प्रकार से 6 कार्बन पर रोटेट होते रहते हैं. तो ये कैकुले का फर्स्ट स्ट्रक्चर है, ये कैकुले का सेकंड स्ट्रक्चर है. फिर उसको समझाने के लिए उसने कहा कि इसके जो स्ट्रक्चर्स होते हैं फर्स्ट और सेकंड, इससे एक हाइब्रिड स्ट्रक्चर्स को उसने फॉर्म किया. यानी डबल बॉन्ड किसी कार्बन कार्बन के बीच में लोकेटेड नहीं है, वो डीलोकलाइजेशन के माध्यम से इस प्रकार से रोटेट करता रहता है. तो उसने पाई इलेक्ट्रॉन्स को डीलोकलाइज करते हुए एक सर्कल के द्वारा रिप्रेजेंट किया. इज कॉल्ड हाइब्रिड स्ट्रक्चर्स ऑफ बेंजीन. तो ये बेंजीन का फर्स्ट कैकुले स्ट्रक्चर है, ये सेकंड है. इन दोनों को मिला दे तो एक हाइब्रिड स्ट्रक्चर्स बनेगा, जिसको बोलेंगे हाइब्रिड स्ट्रक्चर्स ऑफ बेंजीन. अब इसको एक्सप्लेन करने के लिए उसने ये माना क्यों ऐसा होता है कि इसमें फर्स्ट और सेकंड में डबल बॉन्ड दिख रहा है. नेक्स्ट स्ट्रक्चर्स उसने ऐसे बनाया कि फर्स्ट और सेकंड में सिंगल बॉन्ड आ गया. यहाँ फर्स्ट कैकुले में सेकंड थर्ड के बीच में सिंगल बॉन्ड है, या सेकंड थर्ड के बीच में क्या है, थोड़ा लिख दे रहे हैं समझाने के लिए, डबल बॉन्ड आ गया है. उसका कॉज ये था कि जो C और C की सिंगल बॉन्ड लेंथ है उसका वैल्यू है 154 पिकोमीटर. यानी कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है तो उसकी बॉन्ड लेंथ है 154 पिकोमीटर. यदि कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है तो उसकी बॉन्ड लेंथ होती है 134 पिकोमीटर. बट इन बेंजीन बॉन्ड लेंथ between carbon and carbon only 139 picometer. This range between single and double bond. इसका मीन्स है दो कार्बन के बीच में ना तो प्योर सिंगल बॉन्ड है ना प्योर डबल बॉन्ड है. इसका मीन्स है कि वो पाई बॉन्ड क्या होता है, डीलोकलाइज होता रहता है, इस प्रकार से घूमता रहता है. सेकंड, रेजोनेंस एनर्जी. अब जो आपका हाइब्रिड स्ट्रक्चर से वो हाइब्रिड स्ट्रक्चर्स इन दो कैकुले स्ट्रक्चर्स में से ज्यादा स्टेबल होता है. तो जो डिफरेंस होता है एनर्जी का उसको हम क्या बोलते हैं, रेजोनेंस एनर्जी. द एक्चुअल स्ट्रक्चर्स ऑफ बेंजीन मोर स्टेबल कंपेयर्ड टू एनी कैकुले स्ट्रक्चर्स. द डिफरेंस बिटवीन द एनर्जी कैकुले स्ट्रक्चर्स एंड एक्चुअल स्ट्रक्चर्स इज कॉल्ड रेजोनेंस एनर्जी. थर्ड पॉइंट, 1,2 डाइक्लोरोबेंजीन. यदि हम ये मान के चलें कि आपके बेंजीन के 2 स्ट्रक्चर्स हैं तब क्या होगा, इसमें इस प्रकार से देखिए, ये आपका फर्स्ट बेंजीन हो गया, ये आपका सेकंड बेंजीन हो गया. अब दोनों स्ट्रक्चर्स में डिफरेंस हम आपको शो करते हैं. ये डबल बॉन्ड की लोकेशन जो फर्स्ट और सेकंड कार्बन के बीच में थी उसी को लिया हमने. तो यहाँ आपने फर्स्ट पे Cl लगा दिया, यहाँ पे आपने सेकंड में Cl लगा दिया. तो आप कहेंगे ये दो Cl हैं उस कार्बन से बॉन्डेड है जो कार्बन किससे बॉन्डेड थे, डबल बॉन्ड से. अब आपने यहाँ पर Cl लगा दिया, मान के चलते 1 2 3 4 5 6. अब आपने यहाँ पर Cl लगा दिया. इसका मीन्स है कि अब ये जो Cl है उस कार्बन के बीच से बॉन्डेड है जो कार्बन कैसे है, सिंगल बॉन्ड से बॉन्डेड है. इसका मीन्स है 1,2 डाइक्लोरोबेंजीन की 2 स्ट्रक्चर्स होने चाहिए. बट एक्चुअली 1,2 डाइक्लोरोबेंजीन
have only one structure. इसका मीन्स है कि कैलकुले के फर्स्ट और सेकंड स्ट्रक्चर से हम बेंजीन की प्रॉपर्टीज को एक्सप्लेन करते हैं। एक्चुअल स्ट्रक्चर्स कैसी होगी, इन दोनों से मिलकर बनी होगी, जिसको हम क्या कहते हैं, हाइब्रिड स्ट्रक्चर्स। ओनली वन काइंड ऑफ 1,2 डाइक्लोरोबेंजीन, 2 टाइप नहीं होते हैं। तो आपके बेंजीन के जो स्ट्रक्चर्स है, उस स्ट्रक्चर्स पर डबल बॉन्ड की कोई लोकेशन फिक्स नहीं होती है। मॉडर्न कॉन्सेप्ट, कैलकुले के बाद कैलकुले ने तो एक्सप्लेन कर दिया, कैलकुले ने एक्सप्लेन कर दिया कि डबल बॉन्ड कहीं पर लोकेटेड नहीं रहते, वो डीलोकलाइजेशन के थ्रू घूमते रहते हैं, ठीक है ना। उसके बाद आता है हमारा मॉडर्न कॉन्सेप्ट। इस कॉन्सेप्ट को हम एक्सप्लेन करने के पहले सबसे पहले हाइब्रिडेशन प्रोसेस को यूज करते हैं। एटॉमिक नंबर ऑफ कार्बन इज 6। 6 मींस 2 4, 1s2, 2s2 and 2p2. This is called ground state. 1 electrons jump from 2s to backend p orbital, then 2s1 2p3. चलिए ये 2s हो गया, ये आपकी केस है कार्बन, 2s1 px1 py1 and pz1. s orbital and 2p orbital overlap and form is a new set of orbital is called hybrid orbital. कितना पार्टिसिपेट कर रहा है, 1s and 2p. Then formation of sp2 hybrid orbital. All three sp2 hybrid orbital same in energy level and also shape, but spatial arrangement of 3 sp2 hybrid orbital different in a space. This process called hybridization, and this one is a unhybrid orbital. 2p1 unhybrid orbital. It means each carbon have one unhybrid orbital, and this is called sp2 hybrid orbital. It means carbon have 3 sp2 hybrid orbital and also it have one unhybrid orbital. This is the hybridization of carbon in benzene, hybrid state of carbon in benzene. अब सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन कैसे होता है देखते हैं। कार्बन इन sp2 हाइब्रिड स्टेट, फर्स्ट कार्बन, सेकंड कार्बन, थर्ड कार्बन, फोर्थ, फिफ्थ एंड सिक्स, टोटल कार्बन इज 6. कार्बन इन sp2 हाइब्रिड स्टेट, फर्स्ट sp2 have 1 electrons, second sp2 and this is third sp2. All sp2 hybrid orbital have 1 electron. This is second carbon is also sp2 hybrid state, and this is a sp2 head-on overlapping and making is a sigma bond, head-on overlapping and making of sigma bond. This is third sp2 hybrid orbital. Third carbon is also sp2 hybrid state. This is also again sp2 head-on overlapping and making is a sigma bond. Second sp2 and third sp2. This is the fourth carbon is also sp2 hybrid state. This is sp2 head-on overlapping and making sigma bond. This is the second sp2. This is third sp2. All have the 1 unpaired electrons. This is fifth carbon is also sp2 hybrid state. This is a sp2 head-on overlapping and making of sigma bond. Second sp2, third sp2. This is the last carbon
is also sp2 hybrid state. First sp2, second sp2 overlap adjacent carbon sp2 hybrid orbital and making is a sigma bond. This is third sp2 head-on overlapping and making a sigma bond. It means carbon bonded with another carbon while the sp2 head-on overlapping and making of sigma bond. Sigma bond, sigma bond, sigma bond. Hydrogen atomic number is 1, is called 1s1, and hydrogen atom is a atomic number 1. Electronic configuration 1s1, s is a spherical. This is the 1s1 atomic orbital of hydrogen atom. This is hydrogen 1s1 atomic orbital overlap with sp2, and this is called sp2s head-on overlapping and making of the sigma bond. This is the second sp2s head-on overlapping making sigma bond. Third sp2s head-on overlapping making sigma bond. Next sp2s head-on overlapping making sigma bond. Next sp2s head-on overlapping making sigma bond, and this is the last sp2s overlapping and making sigma bond. This is 1s1 atomic orbital of hydrogen atom. This is called sigma skeleton. Represent only sigma bond between carbon and hydrogen atom. Each carbon have one. This is the sigma bond between carbon. Why the head-on overlapping? Each carbon have one unhybrid orbital. This is called 2p1 unhybrid orbital of carbon. Next 1, 2, 3, 4, 5 and 6 unhybrid orbital. 2p1 unhybrid orbital of carbon. काउंटिंग करते समझाने के लिए 1, 2, 3, 4, 5 homocyclic compound. This is the overlapping of sidewise between 2p1 unhybrid orbital of negative carbon, first and second, and making of pi bond. One electrons cloud above two plane. This is the plane structures, na? One pi bond electron ring above two plane, one is a below two plane. First and second bonded with double bond. Second, third single bond. Third and fourth bonded with double bond. Why the sidewise overlapping between negative carbon, 2p atomic orbital unhybrid. This is a new pi bond between third and fourth carbon. And 4, 5th bonded with single bond. And 1, 2, 3, 4, 5th and 5th, 6 bonded with also why the sidewise overlapping and making is a pi bond between 5th and 6th carbon. This is the P2p1 unhybrid orbital of 6th carbon and also 5th carbon. And this is called sidewise overlapping and making of sigma electrons cloud above two plane is also below two plane. Second type overlapping. First carbon
फिर से उसी नंबर को लिखेंगे, सेकंड कार्बन, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ एंड सिक्स। फर्स्ट एंड सेकंड बॉन्डेड विथ सिंगल बॉन्ड, सेकंड थर्ड side wise overlap and form is pi bond. Pi bond B compared to sigma bond. And one is a electrons cloud above two plane, one is a below two plane. Third and fourth single bond, fourth and fifth double bond. This is single bond, fourth and fifth side wise overlap and making is new pi bond between 4 and 5th number carbon. 5th and 6th single bond, and 6 and 1 carbon is also bonded with pi bond. This is a side-wise overlapping between first and last carbon of benzene, and this is called side-wise overlapping and making is a pi bond between first and last one carbon of benzene. It means pi bond not is a constant, it is a delocalized. अभी फर्स्ट और सेकंड के बीच में था इस स्ट्रक्चर्स में, देखिए इसमें कहाँ चला गया वो, सेकंड थर्ड के बीच में, फिर कहाँ था थर्ड और फोर्थ में, अब कहाँ गया फोर्थ एंड फिफ्थ में, अब फोर्थ फिफ्थ से कहाँ चला गया वो फिफ्थ और सिक्स में, फिफ्थ और सिक्स से कहाँ चला गया सिक्स एंड वन में। तो इस प्रकार से पाई बॉन्ड क्या हो रहा है, delocalized है, मींस बॉन्ड इसका कोई कांस्टेंट नहीं है कि फर्स्ट और सेकंड के बीच में होगा या सेकंड एंड थर्ड के बीच में होगा। इट मींस टू टाइप फॉर्मेशन ऑफ पाई बॉन्ड, जो आपका कैलकुलेट है उसके अकॉर्डिंग समझाने का प्रयास है किस प्रकार से पाई बॉन्डिंग रोटेट करती होगी। इट मींस पाई बॉन्ड this is a planar structures of benzene, one is a above to plane, इस प्रकार से पाई बॉन्ड रोटेट होता है, एंड वन इज अ बिलो टू प्लेन। एंड बेंजीन को हम कैसे एक्सप्लेन कर देते हैं, ये पाई बॉन्ड कहीं कांस्टेंट नहीं है, एक कहां है प्लेन के ऊपर और एक कहां है प्लेन के नीचे। पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन आपको याद होगा, चलो याद दिला दे रहे हैं। सी एक पाई बॉन्ड हम कहां से करते हैं, पाई मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल अबव टू प्लेन, और वन कहां से करते हैं बिलो टू प्लेन। डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स, इसका मींस है कि आपके जो पाई बॉन्ड है वो पाई बॉन्ड कहीं कांस्टेंट नहीं रहते हैं, क्या होता है पाई बॉन्ड डीलोकलाइज होते रहते हैं, इसका मींस रोटेट होते रहते हैं। तो हम क्या करते हैं इसको इस प्रकार के रिंग के माध्यम से एक्सप्लेन कर देते हैं, दिस इज कॉल्ड डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स क्लाउड। above to plane pi electrons cloud and one is a below to plane। delocalization of pi electron, delocalization of pi electron का मींस क्या है, पाई इलेक्ट्रॉन्स कहीं पर कांस्टेंट नहीं रहते हैं। ऐसा नहीं कह सकते कि पाई बॉन्ड कहां पर है, फर्स्ट और सेकंड के बीच में, फिर सिंगल बॉन्ड, फिर डबल बॉन्ड, फिर सिंगल एंड डबल बॉन्ड। दिस इज कॉल्ड अल्टरनेट सीक्वेंस ऑफ द सिंगल एंड डबल बॉन्ड, इट इज कॉल्ड कंजुगेटेड सिस्टम। सेकंड में हम कैसा बनाते हैं, चलिए इस तरह बना दे रहे हैं, यानी पाई बॉन्ड क्या हो रहे हैं रोटेट करते रहते हैं। दिस इज कॉल्ड डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन, पाई इलेक्ट्रॉन की कोई लोकेशन नहीं होती है। तो जो डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स है ये आपके बेंजीन को स्टेबिलिटी देता है, इसीलिए बेंजीन जब बेंजीन को ब्रोमीन से रिएक्ट करते हैं तो ब्रोमीन का जो रेडिश ब्राउन कलर होता है वो डिसअपीयर नहीं होता है। बेंजीन को जब पोटेशियम परमैंगनेट से रिएक्ट कराते हैं तो उसका वायलेट कलर डिसअपीयर नहीं होता है, क्योंकि बेंजीन में 3 डबल बॉन्ड है, इसका बिहेवियर जस्ट लाइक टू सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। जबकि हमें मालूम है कि जितने भी अनसैचुरेटेड कंपाउंड होते हैं उनको एक्सपेरिमेंटली कैसे डिटेक्ट करते हैं, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन को जब ब्रोमीन में पास करते हैं तो ब्रोमीन के वो रेडिश ब्राउन कलर को डिसअपीयर कर देते हैं एडिशन रिएक्शन से। तो हम कहते हैं जो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन था वह सैचुरेटेड ऑर्गेनिक कंपाउंड में कन्वर्ट हो गया, लेकिन बेंजीन ब्रोमीन से रिएक्शंस नहीं करता है, उसके रेडिश ब्राउन कलर को डिसअपीयर नहीं करता है, साथ में पोटेशियम परमैंगनेट के भी वायलेट कलर को वो डिसअपीयर नहीं करता। क्यों, क्योंकि उसमें माना कि मल्टीपल बॉन्ड है लेकिन वो मल्टीपल बॉन्ड
कहीं लोकेटेड नहीं है, दे आर ऑलवेज डीलोकलाइजेशन प्रोसेस। वो 6 कार्बन के ऊपर रोटेट करते रहते हैं, इसीलिए इसको हम क्या बोलते हैं, 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स क्लाउड। वह किसी कार्बन पर लोकेटेड नहीं है, वो सभी कार्बन पर घूमते रहते हैं। इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, डीलोकलाइजेशन ऑफ 6 पाई इलेक्ट्रॉन इन बेंजीन। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माय चैनल। ओके, थैंक यू।